यहाँ पर भी गंगा के तट पर ये जो ऐतिहासिक सड़क बनारस जो डेवलप हुआ है, सभी समाज सभी वर्ग को समेटे हुए इस माँ गंगा के पावन गोद में विराजमान ये गोवर्धन धाम निश्चित तौर पे एक गौरवान्वित करने वाला, एक पहचान देने वाला, हमारे एक पहचान देने वाला एक केंद्र बिंदु है। बनारस आने के बाद हर के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन ऐसा सेंटर है जहाँ से दूर से हम भी कभी यहाँ पर आए नहीं, लेकिन हमें लगता था कि ये एक एपी सेंटर है जहाँ पर पहुँच करके अपने भाइयों से ढेर सारी मुलाकातें होंगी, ढेर सारी बातें होंगी। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय और तमाम हमारे मित्र राजेश जी, विनोद जी और यहाँ गोवर्धन धाम के जितने भी कार्यकारिणी के एडमिनिस्ट्रेशन के जितने सदस्यगण हैं, सभी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छा काम करते रहिए। देश में प्रतीक के तौर पर लीक छोड़ तीनों चले, साये सिंह सपूत, तो इस सपूत की तरह, शेर की तरह आप लीक छोड़ कर चले हैं। एक इतिहास है, हम तो चंडीगढ़ में जाकर के शुरू किया है हमने, आप तो स्थापित हैं। जब से हमको लग रहा है ये धाम, जब से ये गंगा बह रही होगी तभी से धाम है, तो आप तो एक पुरातन परंपरा के प्रतीक हैं, ऐतिहासिक बिंदु, केंद्र बिंदु पर हैं और खुद में एक इतिहास है। हमको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ, जैसे राजीव जी की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं लगी हुई है, और आज हल्ला होता है कि इनके नाम पर यादव दिवस मनाया जाए। तो ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको वो पहला ऐतिहासिक पॉइंट आपको मिलेगा। अगर कभी कुछ बनेगा भी तो वो यहाँ से बनेगा और कहीं से नहीं बन सकता, क्योंकि और प्रिय हो जाते हैं कि देश के तमाम हस्तियों को अपने अपने यहाँ गोवर्धन धाम में जब प्रोग्राम होता है गोवर्धन पूजा का, तो दुनिया भर के लोगों को आप यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं और हमको लगता है होड़ लगती है कि कौन चीफ गेस्ट बनेगा। और हमारे जितने भी गणमान्य यादव राजनेता रहे हैं वो यहाँ मुख्य गेस्ट होकर के जाते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि हम यहाँ के पास के रहते हुए, आजमगढ़ के रहते हुए हम आज तक देख नहीं सके, लेकिन आज हमको यहाँ मिलने का और आने का सौभाग्य मिला। हम सभी का माइग्रेट होकर के गए हैं, बड़ी छोटी संख्या में हम लोग चंडीगढ़ से यहाँ वहाँ गए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने वहाँ 250 गज में एक हॉस्टल बनाया हुआ है, सिर्फ आप लोगों की चिंता से, आप लोगों की भावनाओं से जुड़ करके एक हॉस्टल बनाया है, और कुछ नहीं रहेगा। हमारे यहाँ के बच्चे जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें पढ़ाना पड़े उनको, खिलाना पड़े उनको, वो गुरुओं की जगह है, गुरुओं की सरजमी है, वहाँ आप लोग भी आइए, हमें तो परम हर्ष होगा। तो 3.5 लाख रुपया एनुअली दे रही है, तो हमसे जो हो सकता है जरूर करेंगे। हमारा वहाँ जो प्राचीन बन रहा है, आप लोग भी एक बार उसमें नाम जरूर लिखवाइएगा। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम नाम घुसेड़ें का नाम हो, तो ये ग्लोबल होइए, आप ग्लोबल होइए, आपको संभाल लीजिए अपने अंदर, ताकि ये रहे कि ओरिजिन आप हैं, जो आप काम कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि पूरे इंडिया में ऐसा कोई काम हुआ है, सब लोग रचनात्मक आर्टिफिशियल काम कर रहे हैं। हम भी हॉस्टल बनाएंगे, हमारा वो आर्टिफिशियल है। आपको तो गंगा की देन है, आपको यहाँ बचाओ वीर की देन है, आपके इतने मूर्धन्य लोग रहे हुए हैं कि इतना सारा आपके पास खजाना है कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दायरा बढ़ा लीजिए कि सबको समेट लीजिए, सब यहाँ आने के बजाय सब इसमें सिमट जाए। शुक्रिया सभी का कार्य कर रहे हैं। जो दुबे उस कड़ी में एक संदेश भी है अध्यक्ष आदरणीय विनोद यादव जी। जय हो गोवर्धन धारी जी। तो आप आज सुनकर वाले यादव लोक कल्याण समिति के अध्यक्ष चंडीगढ़ से हम लोगों को गोवर्धन धाम के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और जिस तरह का उन्होंने यादवों को एक करने का जो बात कहा है, ये हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। और गोवर्धन धाम में काफी दिनों से जो हमारे बनारस में आते हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन और जो है हमेशा जो रहता भी रहेगा। और सभी लोगों से हम लोगों का यही कहना है, जो भी बाहर से सम्मानित व्यक्ति अपने यहाँ अपने समाज के आते हैं, उनका सम्मान किया जाएगा और अच्छा से अच्छा जो है उनको करने का प्रयास किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में जो धर्मशाला बन रहा है उसमें अपना नाम देने के लिए, तो उसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। जय हो गोवर्धन धारी, जय हो गोवर्धन धारी जी। अभी आप देख रहे थे चंडीगढ़ से कृपा सिंधु यादव जी हम लोग के बीच में पधारे थे। आज गोवर्धन पूजा समिति पदाधिकारियों द्वारा आपका अंग वस्त्रम और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आप सभी पर गोवर्धन धारी जी की सदैव कृपा बनी रहे।